Hello, family and friends. Welcome back to my channel. And good morning from कारगिल। तो आज है 28 जून 2026 और अभी टाइम हो रहा है 5:55 AM। और हम निकले हैं कारगिल वॉर मेमोरियल देखने के लिए। क्योंकि हमारा कल ये रह गया था और ये रास्ते में ही पड़ता है जब कारगिल आओ, द्रास में। तो उस ये राइट साइड में था और रोड्स इतनी अच्छी थी कि हम एकदम स्पीड में चलाते हुए एकदम सीधा कारगिल की तरफ आ गए। और हमने देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया कि मेमोरियल पीछे रह गया। तो अभी हम वापस जा रहे हैं अराउंड 50 किलोमीटर्स। 1 घंटा लगेगा। और 7 बजे ओपन होता है वॉर मेमोरियल। तो उसको देख के जल्दी से विज़िट करके फिर हम वापसी आएंगे और फिर सामान लोड करके अपना ले के लिए फिर निकल जाएंगे यहाँ से, जो कि यहाँ से अराउंड 250 किलोमीटर है। और रास्ते में 2-3 मॉनेस्ट्री है, वो देखते हुए चलेंगे। कल हमने श्रीनगर से कारगिल तक लगभग 207 किलोमीटर चलाई थी और सही टाइम पे पहुंच गए थे। सुबह निकले थे हम लगभग 7 बजे के करीब। तो रास्ते में फ़ोटोग्राफी वीडियो सब करते हुए हम शाम को 5-5:30 बजे पहुंच गए थे, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। तो बहुत ही बढ़िया ट्रिप थी। थोड़ा बीच में रास्ता ख़राब था, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा पैच ख़राब नहीं था। और सोनमर्ग में बहुत ही बढ़िया व्यू था। तो सब करते कराते हम आराम से सही टाइम पे पहुंच गए थे यहाँ पे। जब तक हम वॉर मेमोरियल पहुंचते हैं तब तक आप ये ड्रोन शॉट एंजॉय कीजिए। वॉर मेमोरियल हम पहुंच गए हैं लगभग 5-10 मिनट पहले। अभी 7:15 हो रहे हैं और अभी हमने पता करा ये वॉर मेमोरियल खुलता है 8 बजे। और ऑनलाइन इसमें दे रखा है 7 बजे खुलता है, तो हम उस हिसाब से आए थे। तो तब तक हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे खाने पीने की भी हैं सामने, और पेड पार्किंग है ये, उसी में खाने पीने का सारे स्टॉल्स लगे हैं। काफ़ी स्टॉल्स हैं। तो बाकी आप तब तक यहाँ पे वेट कर सकते हैं। अगर जल्दी आ जाते हैं तो वेट करिए और खाइए पिएगा। हम भी यही करेंगे अभी। तो फिर जल्दी से 8 बज जाए, 8 बजे हम देखते हैं फिर निकल देंगे। नहीं तो ये व्यू तो वैसे ही बहुत प्यारा है। पता नहीं ये कैमरा जस्टिफाई कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, बट व्यू बहुत प्यारा है। जो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से वॉर मेमोरियल, कारगिल वॉर मेमोरियल से। 1 घंटा लगा हमें पूरा घूमने में। अब 1 घंटा लगेगा हमें बस होटल पहुँचने में। तो अब निकल गए हम यहाँ से।
अब क्या बताएं अब यहाँ के बारे में, मतलब कुछ लेटर्स भी थे वहाँ पे, और थोड़ी वो वीडियो बनाने का मन ही नहीं करा। जल्दी से होटल पहुँचते हैं, पैकिंग करेंगे, लोड करेंगे और निकलेंगे ले के लिए, क्योंकि निकलते निकलते भी 11 बज जाएंगे। एक घंटा लेट हो गए और रास्ते में 2-3 जगह मोनेस्ट्री भी है 2, और मूनलैंड भी आएगा। फोटो वोटो भी कुछ खिंचाएंगे तो मेरे ख्याल से रात हो ही जाएगी हमें पहुँचते पहुँचते पास। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे संगम हो रहा है 2 नदियों का। ये सामने से आ रही है शिंगू रिवर और इधर पीछे से आ रही है द्रास रिवर। शिंगू रिवर एकदम साफ़ है और द्रास रिवर थोड़ी मिट्टी से भरी हुई है। तो दोनों यहाँ पे दोनों का संगम हो रहा है। आगे जाके ये दोनों सुरू रिवर से मिल जाएंगी। तो अभी आगे देखते हैं, आगे कहीं पे संगम हो रहा होगा दोनों का, तो वहाँ पे भी कैप्चर करेंगे संगम को। मैंने बताया था आपको पीछे शिंगू और द्रास रिवर का संगम था, तो बन गई थी आर द्रास, जो ये लेफ़्ट से आ रही है, और ये मेरे राइट से आ रही है सुरू रिवर, जो दोनों अब यहाँ पे संगम हो रहा है दोनों का। तो जी अब हम निकल चुके हैं अपने होटल रूम से। बहुत लेट हो गए हैं, 11:15 बज चुके हैं सामान पैक करने में और लोड करने में बाइक पे। और रास्ते में अभी हमें 3 जगह पे रुकना भी है। तीन जो पॉइंट है वो देखने, 2 मोनेस्ट्री है, एक संगम पॉइंट है। तो देखो अब शाम को कितने बजे तक पहुँचते हैं हम लद्दाख ले। क्या नज़ारा बदला है। कैसे बयां करूं, इसको समझ में नहीं आ रहा मुझे। आप भी देख के एंजॉय करिए, मैं भी देख के एंजॉय करता हूँ। फिर वैली ने अपना रुख मोड़ लिया है।
एकदम से पहले वैली बंद थी और एकदम से ओपन हो गई है, खुली खुली एकदम, क्योंकि बीच में यहाँ पे एक छोटा सा टाउन है शगरपोल। क्या ही बेहतरीन रोड है। तो आप जैसे देख सकते हैं क्या ही बढ़िया ओपन व्यू है इस पहाड़ का। ये पूरा बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में। इस व्यू को हम कैप्चर करने के लिए एक ड्रोन शॉट ले रहे हैं, तो आप ये ड्रोन शॉट एंजॉय कीजिए। तो अभी हम अपना लंच वंच कर चुके हैं और आगे निकल गए हैं लामा यूरू के लिए, द मोर लैंड ऑफ लद्दाख। तो अभी यहाँ से 64 किलोमीटर है, 1.5 घंटा दिखा रहा है। तो बाकी बस रास्ते तो बदलते जा रहे हैं, नज़ारे बदल रहे हैं हर टर्न पे, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। हल्की हल्की सी धूप है, ठंडी ठंडी हवा है। ना ठंड लग रही है ना गर्मी लग रही है, बहुत ही बढ़िया मौसम है।
पहुंच गए हैं नमिकला हाईएस्ट पॉइंट, जो कि है 12,198 फीट पर। हवा इतनी तेज है यहाँ पे, बहुत ही तेज हवा है। क्या बढ़िया व्यू है यहाँ पे। तो निकल गए हैं हम नमिकला से आगे की तरफ, लामायुरु की तरफ। बस 2-3 फ़ोटो खींची और निकल गए। ज़्यादा देर किसी पासेस पे रुकना भी नहीं चाहिए, नहीं तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। और पानी पीते रहो, ज़्यादा अच्छा है। जितना मर्जी पानी पी सकते हो पियो, क्योंकि उसी से हमें ऑक्सीजन मिलती है बॉडी में यहाँ पे, तो बढ़िया रहता है। अभी तो ये सिर्फ 12,000 था, अभी हम आगे और भी ऊंचे ऊंचे पासेस पर जाएंगे, तो वो भी आपको दिखाएंगे धीरे धीरे। तो वैली ने अपना रूप फिर से बदल लिया है, एकदम से खुल गई है पूरी। और रोड ऐसी हैं कि आप धीरे चला ही नहीं सकते, लेकिन आपको अपने कंट्रोल में चलानी है, और हमें भी। नहीं तो एएमएस की दिक्कत हो सकती है और एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। मेन बात, कभी भी ये डार्क ये लाइन है, ये कंप्लीट लाइन है, तो आप इसमें ओवरटेक ना करिए कभी भी, क्योंकि पहाड़ों में अगर आपने एक गलत कट लिया तो आपकी लाइफ एकदम रिस्क हो जाएगी, और आपके साथ साथ आपकी फैमिली की भी। तो बी सेफ, स्टे सेफ। ये जो कट होते हैं, इनमें आप अपना ओवरटेक कर सकते हैं। जैसे पूरा चल रहा है, स्ट्रेट रोड है, बीच में कट है साइड्स में, तो ओवरटेक करिए। लेकिन जैसे BRO बोलता है, ओवरटेक विथ प्रॉपर कॉशंस। थोड़ा अगर तो जो कोई भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है, तो अच्छे से चलाएं, अपना भी ख्याल रखें और सामने वाले का भी ख्याल रखें। क्योंकि ये रूट्स किसी फन के लिए नहीं बनी। एंजॉय करो, बट रिस्क नहीं लो। अब हम पहुंच गए हैं फोटोला टॉप।
देखिए 13479 फीट फोटोला टॉप। और ये साथ ही में है लामा यूरू के पहाड़, लामा यूरू के पहाड़, द मून लैंड। ये छोटू सा डॉगी कितने आराम से बैठा है यहाँ पे, और वो छोटू सा अपनी मम्मी के साथ हवा में। और वैली कितनी प्यारी लग रही है यहाँ पे। हाँ, स्नो कैप माउंटेन्स, इधर स्नो कैप पूरी बहुत ही बढ़िया। लो जी, अब हम निकल रहे हैं फोटोला पास से अगली डेस्टिनेशन के लिए, लामा यूरू मोनेस्ट्री। तो जी हम पहुंच चुके हैं लामा यूरू मोनेस्ट्री, और ये प्रॉपर मूनलैंड पे बसी है। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं मोनेस्ट्री दिख रही है, और ये प्रॉपर मूनलैंड बोला जाता है इसको। लामा यूरू द मूनलैंड। तो ये प्रॉपर मूनलैंड जैसा लगता है, उसी में मोनेस्ट्री बना रखी है। देखो खेती वगैरह भी कर रखी है सबने यहाँ पे, जहाँ जीवन है वहाँ खेती है। आओ, यहाँ बहुत ही शांति है, बहुत ज़्यादा। अभी हमने वो पहाड़ी आपको दिखाई थी वहाँ फोटोला से, वो दूर फोटोला दिख भी रहा है। कैमरा जोन ओके। चल आगे। तो जी हम निकल गए हैं लामा यूरू मोनेस्ट्री से। लगभग 1 घंटा हम वहीं पे रुके थे, अच्छे से देखी। बाहर शांति बहुत थी इसलिए बैठ गए थे, निकले नहीं। अंदर ड्रोन कैमरा फोटोग्राफी कुछ भी अलाउड नहीं है, परमिशन भी नहीं मिलेगी आपको, तो परमिशन भी मत मांगिएगा अगर कोई आता है तो। और अंदर टेंपल है, सही है, पीसफुल है बहुत ज़्यादा। तो हम 1 घंटा आराम से यहाँ पे बैठे, आराम से रिलैक्स करा, बहुत शांति मिली। अब हम बिल्कुल ही नीचे उतरते जा रहे हैं
मेरे ख्याल से ले 11,000 फीट से आए थे हम लामा यूरुजन मोनेस्ट्री से। और ले मेरे ख्याल से आगे हम ले भी वैसे 11,000 है, तो हाइट फिर हम भी आगे चढ़ेंगे, चढ़ाई भी आएगी। वैली ने अपने आप को एकदम क्लोज कर लिया है, दोनों तरफ से पहाड़ और बीच में एक रोड जिस पे हम जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया लग रहा है हमें, क्या ही मज़ा आ रहा है। तो खारदुंगला, हुंदा, 231, मनाली, ले बचा है 106 किलोमीटर। और बाकी जगह में हम जाएंगे, परसों से स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी ले से आगे की। कल हम ले में ही रुकेंगे। और ये धूप आ गई है बढ़िया। आहा, क्या ही मौसम खुला है। तो वैली एकदम खुल चुकी है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है ये वैली। क्या ही बढ़िया लग रही है और क्या व्यू आ रहा है, मैं बयान नहीं कर सकता है अपने शब्दों में। ये है खालस्ते, खालस्ते, KHALTSE। तो यहाँ पे जैसे बोलते हैं अब वो नहीं पता। खालसी हिंदी में लिखा हुआ है खालसी, तो खालसी बोलते होंगे। यहाँ पे पंजाबी ढाबे बहुत है, 3-4 दिख गए। बहुत ही बढ़िया है, वैली का व्यू इतना प्यारा आ रहा है। और धूप पड़ रही है पीछे से तो बहुत ही अच्छी लग रही है। तो सनसेट होने वाला है, 7:17 हो चुके हैं। सनसेट यहाँ पर लेट होता है।
बहुत ही ज़्यादा। तो वैली ने फिर से अपना रंग बदल लिया है, ओपन वैली हो गई है एकदम से, बहुत ही शानदार लग रही है। सारे हेयर पिन बेंड्स हैं और ये बेंड बड़े ही खतरनाक होते हैं। कम से कम अभी पीछे 8 या 10 ऐसे बेंड्स आए हैं, हेयर पिन बेंड्स, तो वो कंप्लीट करके सीधा ऊपर आए हैं। ओह माय गॉड, क्या व्यू है सामने से। पता नहीं कैमरा में जस्टिफाई हो रहा है नहीं हो रहा। कैमरा जस्टिफाई नहीं कर सकता इस व्यू को, बिल्कुल भी नहीं। ये आंखों में कैद हो गया। ये क्या ही मज़ेदार व्यू है इसका, इस रोड का। तो ले अभी रहता है 48 किलोमीटर्स। सिटी की लाइट्स ऑन हो गई हैं, क्या ही बेहतरीन लग रही हैं। ये है नीमो सिटी। वेलकम टू ले। हम पहुंच गए ले चौक पे हम पहुंच चुके हैं। अब हम सीधा पहुंचते हैं होटल और फिर आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि ये व्लॉग अब बहुत बड़ा हो चुका है। और रूम पे जाके बस रेस्ट ही करेंगे और कहीं जाएंगे नहीं। और चलिए जी, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।